ड्राइवर कंडक्टर भी ये उस पे ठेके पे रखते हैं। उनसे चालक ये चीफ मैनेजर जो है कम से कम 10,000 रुपए महीना मंथली रिश्वत लेते हैं। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी आज तक रिटायरमेंट कर्मचारियों का इन्होंने भुगतान नहीं किया। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जैसे परिचालक की नौकरी मिलती है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता फर्जी डिग्री लेकर के उनको टीआई एटीआई के अंदर नियुक्त करा गया। नमस्कार, मैं राकेश रवानिया, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज। प्रदेश की राजधानी जयपुर में इन दिनों लगातार युवा अभी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, चाहे शहीद स्मारक पर धरने की बात हो। लेकिन आज बात हम उन राजस्थान रोडवेज विभाग की करेंगे, जहां उनके कर्मचारी तमाम जो मांगे उसको लेकर धरना दे रहे हैं। विभाग के बारे में खड़ा हूँ, एक बार आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ। ये धरना चला है, धरने के पीछे राजस्थान रोडवेज विभाग का विभाग है, डिपार्टमेंट की पूरी बिल्डिंग है, और जो कर्मचारी है जो अंदर काम कर रहे हैं सब लोग आज धरने पर बैठे हैं। इनकी भूख हड़ताल है और क्या क्या कुछ मांगे एक बार फिर इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? भगवान से शर्मा। किस मांग को लेकर आप धरना दे रहे हैं? राजस्थान सरकार द्वारा कई बार हमारी फेडरेशन से समझौते किए गए हैं, आज तक उन्होंने 2 साल के बाद भी लागू नहीं किया। ये अपना बस बेड़ा होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण इन्होंने प्राइवेट बसें लेकर के उनसे बहुत बड़ा कमीशन खोरी का काम करते हैं। दूसरा, ड्राइवर कंडक्टर भी ये उस पे ठेके पे रखते हैं, जिससे चीफ मैनेजर है एक एक चालक परिचालक से कम महीने के 10,000 रुपए हर महीने मंथली लेता है। किस चीज के लिए मांगते हैं? जो प्राइवेट ये ठेके पे ड्राइवर कंडक्टर आज की तारीख में जी में है, उनसे चालक ये चीफ मैनेजर जो है कम से कम 10,000 रुपए महीना मंथली रिश्वत लेते हैं। उनको कम ठेके में गाड़ियां दी जाती है। जो ठेके पे लगाए हैं उससे भी पैसा लेते हैं? हाँ, उनसे भी ये पैसा लेके एक बहुत मोटा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, है ना। और चालक परिचालक जो रिटायर हो गए उनको आज तक इन्होंने पेमेंट नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी आज तक रिटायरमेंट कर्मचारियों का इन्होंने भुगतान नहीं किया। तो ये सीधी हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना है। तो मैं सरकार से और प्रबंधन से यही गुजारिश करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था कि रिटायर कर्मचारियों के समय पे भुगतान करिए, वो भी करना चाहिए। बस अड्डों के बाहर प्राइवेट बसें खड़ी होती है, उनको भी आप दूर करिए, है ना। और आप कह रहे हैं कि प्राइवेट बसों की आप बात कर रहे हैं जी, इतनी धूप में आप बैठे हैं सर, 45 डिग्री का तापमान है और विभाग के बाहर आप धरना दे रहे हैं। क्या लगता है कि अंदर जो अधिकारी बैठे वो सुन नहीं रहे क्या? देखिए, 40-42 डिग्री के तापमान में कर्मचारियों को मजा नहीं आ रहा कि इतनी धूप के अंदर यह धरने पे अनशन पे बैठे हुए हैं। वर्तमान निगम मैनेजमेंट है वो निरंकुश हो चुका है, संवेदनहीन हो चुका है, क्योंकि 2024 में सितंबर के अंदर यही इसी प्रकार का धरना लग रहा था और माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी की अध्यक्षता में निगम मैनेजमेंट की और हमारी त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। उसके पश्चात जिन बिंदुओं पे 14 बिंदुओं पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने सकारात्मक वार्ता के पश्चात 14 बिंदुओं पर निगम मैनेजमेंट को निर्देश जारी किए गया कि 14 बिंदुओं पर यह कार्रवाई करनी है। परंतु आज 1.5 वर्ष होने के पश्चात भी उन बिंदुओं पर निगम मैनेजमेंट ने कोई बात नहीं की। निगम मैनेजमेंट हरदर्मिता पे अड़ा हुआ है। निगम मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को शोषण किया हुआ है। 18-18, 20-20 घंटे काम करने के बाद भी कर्मचारियों को न तो साप्ताहिक विश्राम दिया जा रहा, 3-3 माह 4-4 माह तक न ओवर टाइम दिया जा रहा। उसके पश्चात हमारी मांग को इतनी बड़ी नहीं है। हम मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार एक तरफ बात करिए कि जीरो टॉलरेंस पे काम होना चाहिए। हम 398 और 135 बसें जो कांग्रेस सरकार में ली गई थी, उनमें 200 करोड़ रुपए का चूना लगा रोडवेज को अनुबंध वाहनों के जो इसमें दर निर्धारण में, रेट निर्धारण में 200 करोड़ रुपए का चूना। लगता है कि राजस्थान रोडवेज विभाग के पास में सरकारी बसें नहीं है, अनुबंधित पे ले रहे हैं। ये निगम मैनेजमेंट द्वारा अनुबंधित वाहनों को बढ़ा दिया। पहले 5% थी, 10%, 20%, आज 40% तक। इसलिए कहीं न कहीं हमें इस रोडवेज उद्योग का निजीकरण करने की जो हमें बू आ रही है, इससे आज 40% अनुबंधित बसें हो गई। आप देखिए, अनुबंधित बसों के अंदर खाली निजीकरण की ओर तो बढ़ावा जा ही रहा, लेकिन यात्रियों की जान भी जोखिम में डाली जा रही है। क्योंकि अनुबंध का जो बस जो ड्राइवर होता है वो 2 ड्राइवर पे 1 ड्राइवर रखते हैं, 18-20 दिन काम लेते हैं, और वो कम पैसे वाले रखते हैं जिससे कि उनका प्रशिक्षित ड्राइवर नहीं होते हैं, नए ड्राइवर रखते हैं। तो उनसे क्या एक्सीडेंट का रेशो बढ़ता है। परीक्षा, जब बच्चों की परीक्षाएं होती है तो बसें रात दिन चलती है, जयपुर से जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, इतनी लंबा सफर होता है, कभी रिस्क रहता है। इतना रिस्क होने के बाद जिम्मेदारी कौन ले? जिम्मेदारी निगम प्रबंधन लेगा।
निगम प्रबंधन को लेनी चाहिए कि जब इतना काम, आप 2 ड्राइवर का स्टाफ शॉर्ट है, पहले 25,000 कर्मचारी हुआ करते थे, आज 10,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 1200-1500 अनुबंध के कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं स्टाफ आधा रह गया। लेकिन यात्री बढ़े हैं, सुविधा तो नहीं बढ़ी। और राजस्थान में पॉपुलेशन बढ़ी है, आज 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 4,000 गाड़ियां बहुत कम है, जिसमें रोडवेज की तो 3500 ही है, जिसमें भी 800 कंडम होने की स्थिति में। आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? देखिए अभी हम 26 तारीख तक क्रमिक अनशन पे हैं, अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो 27 तारीख हम आम अनशन पे बैठेंगे। अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन की होगी, और उसके बाद हम राजस्थान के जितने MLA और MPs हैं हम उनको ज्ञापन देंगे, और फिर भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में, जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, हम इस क्षेत्र में जाकर के, क्या लगता है कि नौकरी होने के बाद भी अब सरकार से आप मांगते रहेंगे? देखिए सरकार से जो हमारी वाजिब मांगे हैं, जो कर्मचारियों की वाजिब मांगे हैं, हम उन्हीं की डिमांड कर रहे हैं। जो कर्मचारियों को शोषण हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद करो, हम कह रहे हैं कि हम ये नहीं मांग रहे कि हमें अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट दो। सरकार तो कहती है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करेंगे। आपने हमारी मांगे देखी है, उसमें हमने भ्रष्टाचार में जो अनुबंध पे जो हुए घोटाले उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, 2.5 साल से वो जांच पेंडिंग है। दूसरी, फर्जी डिग्रियों का जो अभी इतना रोड़ा चल रहा है, हमारे यहाँ सीधी भर्ती के अनुकंपा नियुक्ति में सहायक यातायात निरीक्षक से भर्ती हुए हैं, उनमें 30-40 की फर्जी डिग्री आई है। हमने उन डिग्रियों समेत अनुकंपा नियुक्ति में मृतक आश्रित जो कर्मचारी है, उनके जो अनुकंपा नियुक्ति में जो उनके बच्चे जो भर्ती हुए हैं, जो सीधे ITI बने हैं, उनमें लगभग 35 से 40 लोग, जो 70 लोग इन्होंने भर्ती हुए, 35 से 40 लोगों की अमान्य डिग्रियों की शिकायतें रिटर्न में प्राप्त हुई है। हम उनकी जांच की मांग कर रहे हैं, उनको 1.5 साल से उन जांच के नाम पे पेंडिंग पड़ी हुई है। आखिरी मैसेज सरकार को क्या देना चाहेंगे? हम सरकार को मैसेज ये देना चाहते हैं कि राजस्थान रोडवेज जनता को सस्ती, सुलभ और बेहतरीन यातायात प्रणाली लागू करने के लिए, और जनता को सुविधा की जैसे जनता को सुविधा के लिए, जैसे कि चिकित्सा, पानी, शिक्षा, मूलभूत सुविधा, ऐसे परिवहन भी राज्य सरकार के लिए जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का उनका मौलिक अधिकार है। ये इसको लाभ हानि से न देखते हुए, इसको निजीकरण को बढ़ावा देते हुए, इनका जितना ही आप उसको सार्वजनिक रूप से खुद की गाड़ियां बढ़ाएंगे, जनता को सुविधा मिलेगी। देखिए राजस्थान रोडवेज विभाग में हालात ठीक नहीं है। परिवहन विभाग के मंत्री प्रेमचंद बेरवा है, यूं कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है। थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। सर क्या नाम आपका? संजय फौजदार। कहाँ से हैं आप? मैं भरतपुर से। किस मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं? 45 डिग्री तापमान है। मांग यही है कि राजस्थान रोडवेज को राज्य सरकार के अंदर लिया जाए, और जो कर्मचारी है उनको 9/18-27 के जो पर लाभ नहीं मिल रहे वो मिलने चाहिए, और वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। यही सारी मांगे हैं। जैसे अनुबंधित गाड़ियां हैं उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको सही किया जाए। जिस टर्म कंडीशन पे जो गाड़ियां ली जा रही है उस हिसाब से गाड़ियां चल नहीं रही है, रास्ते में ब्रेक डाउन हो रही है, उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। गाड़ियां खटारा हो चुकी है। खटारा हो चुकी है, फिर भी मतलब रूट पे चलाया जा रहा है। अभी नई बसें बेड़े में शामिल की गई थी, वो बसें अलग अलग जिलों में लगाई गई, अलग अलग रूट पे लगाई गई है। जी हाँ, हर डिपो के हिसाब से वितरण किया गया है सबका। कई सारी ये जो छोटे मतलब चेसिस पे गाड़ियां वोल्वो के हिसाब से किराए में चल रही है ऐसी गाड़ियां, लेकिन वो वोल्वो के किराए के हिसाब से लायक गाड़ियां है नहीं, जिनसे मतलब खाली चल रही है ऐसी गाड़ियां, वो रोडवेज का घाटा बढ़ रहा है उससे। बस अब आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? 45 डिग्री का तापमान है, सरकार से अंदर विभाग की कुर्सी छोड़कर आप बाहर यहाँ पर सरकार के सामने अपनी मांगे मांग रहे। भारतीय मजदूर संघ के मेरा एक ही बात कहना है, महामंत्री राजस्थान की जनता से कहना है, श्री हरिमोहन जी राजस्थान की हमारे बीच में आ गए हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जोरदार उद्घोष। राजस्थान की जनता को जो यात्रा में सहूलियत रोडवेज में मिलती है, क्या वो प्राइवेट दे पाएगा? जो सुविधाएं 50% की सुविधा मिलती है, क्या प्राइवेट देगा? तो मैं राजस्थान की जनता से आह्वान करता हूँ कि सरकार को MD जो है यहाँ का, उसको सबक सिखाए और कर्मचारियों की जो न्यायोचित मांगे हैं तुरंत आपसे पूरा करें। और मैं लोगों से बात कर लेता हूँ। वहाँ पे वो लोग बैठे हैं। भैया आप यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांगे यही है कि रोडवेज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, उसके खिलाफ हम बैठे हुए हैं। की क्या पहचान? ये जो रोडवेज में भ्रष्टाचार चल रहा है ना,
कि लोगों को आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी बसें दे दी, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं कि वो प्राइवेट है सारी बसें। भारतीय मजदूर संघ तो उसके लिए बैठे हैं। राष्ट्र के हित में करेंगे काम। कि जो भी नए टीआई अनुकंपा नियुक्ति के अंदर भर्ती करे गए हैं, इनकी जांच कराई जाए और इनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स की शिकायतें थी जो इनको मैनेजमेंट को पता है, इन्होंने बीच में मुद्दे भी उठाए थे लेकिन उसको फाइल को दबा दी। फर्जी डॉक्यूमेंट्स कैसे, क्या फर्जीवाड़ा हुआ अंदर गया, फर्जीवाड़ा लोगों को लगाया गया पैसा लेके नहीं, डॉक्यूमेंट फर्जी लगा करके टीआई बनाया गया है, जबकि मूल पद अगर जैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जैसे परिचालक की नौकरी मिलती है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता फर्जी डिग्री लेकर के उनको टीआई के अंदर नियुक्त करा गया। दूसरा, अनुबंधित वाहन जो ये क्रय कर रहे हैं उसका पिछले 2.5 साल से 3 साल से विलित पड़ा है, उसकी जांच के लिए इनको बोला गया है, वो जांचें नहीं हो रही है। नहीं, आगे क्या रणनीति रहने वाले आपकी? आज आपके अनशन का दूसरा दिन है, आगे क्या और आगे जारी रहेगा? 26 तक है हमारा, उसके बाद में 27 तारीख से आमरण अनशन के ऊपर बैठा जाएंगे। जब तक सरकार या निगम प्रशासन हमारी सुनता नहीं है, मांगे नहीं मानता है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो प्रदेश की राजधानी में आप देख सकते हैं राजस्थान रोडवेज विभाग के जो कर्मचारी है वो धरने पर है। आप एक बार मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा एक बार जो नारेबाजी भी कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो इनकी जो मांगे हैं उनको सुना जाए, चाहे इनकी जो मंथली जो उनके कार्यभार है उसको कम किया जाए और उनको छुट्टी भी दी जाए। दूसरा, इनकी जो राजस्थान रोडवेज विभाग में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है और अनुबंधित जो बसें ली जा रही है उसको भी नहीं लेने की इन्होंने मांग की है और सरकार से आगे गुहार कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है। अभी तक आज इनकी भूख हड़ताल का दूसरा दिन है, 26 तारीख तक ये हड़ताल पर बैठेंगे। अब देखने वाली बात है सरकार कितना जल्दी इसकी बातें सुन चाहती है। मेरे कैमरे में साथी सचिन के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन न्यूज, जयपुर।